इसमें जो रिपोर्ट आ जाएगी, जो उनको इंक्वायरी दी गई है, जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी, सख्त से सख्त सजा, खाली लाइन हाजिर नहीं, क्या लगता है कि निष्पक्ष टर्मिनेशन नहीं। अगर अगर ये लोग लिप्त पाए जाएंगे, दोषी लिप्त पाए जाएंगे, तो जेल जाना भी इनका सुनिश्चित है। ये विभाग तो वही कर रहा है, क्या निष्पक्ष लग रहा है कि जांच हो पाएगी? तो मुझे तो पूर्ण रूप से विश्वास है, महाराज योगी जी की ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है और इसमें निष्पक्ष जांच होना ही सुनिश्चित है। जब 6 दिन बाद तक कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, कोई सस्पेंशन की किसी के उसमें प्राइमा फेसी? नहीं, प्राइमा फेसी देखिए, नहीं देखिए, सस्पेंशन की कार्रवाई तो कल ही हो गई थी। कल नहीं आज नहीं, कल शाम आज सुबह हो गई। कल शाम को लाइन हाजिर है, सस्पेंशन लाइन हाजिर है। खाली सिर्फ इनका जो रिपोर्ट है एसडीएम साहब का, जो इसकी जांच कर रहे हैं, वो रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। जहां इतना हम लोगों ने धैर्य बनाया है, और थोड़ा धैर्य बनाइए, बहुत जल्द इसका निर्णय आ जाएगा। ये भी सुनने में आया कि मरने के 3 घंटे बाद उसकी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी कस्टोडियल डेथ की जो मामला है, इसको कितनी संवेदनशीलता से देखते हैं, और क्या आप संतुष्ट हैं? ये जो कार्रवाई 6 दिन बाद हुई है, क्या आप नहीं? देखिए, मैं तो इसमें बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये जो कस्टोडियल डेथ की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है, और ऐसी घटनाएं बहुत कम आपने प्रदेश में देखी होंगी, और दुर्भाग्य से हमारे सागंज विधानसभा में मटरूबिन जी के साथ में भी हुई है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होकर जो भी रिपोर्ट आएगी, उस प्रकार उसी हिसाब से कार्रवाई। इतने दिन क्यों लगे किसी एक पे कार्रवाई करने में, या किसी एक पे ये करने में? क्योंकि मामला क्या सिर्फ एक इंस्पेक्टर ही उसमें दोषी है? नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर पूरी कोतवाली दोषी होगी, तो हर एक व्यक्ति को जेल जाना ये सुनिश्चित होगा। हम लोग खाली जांच रिपोर्ट की इंतजार कर रहे हैं। इतने दिन क्यों लग रहे हैं विधायक जी? क्या ऐसा वाकई है कि अधिकारी विधायक की नहीं बहुत सुनते बहुत हैं? बहुत बहुत ये संवेदनशील मामला है, और इसकी निष्पक्ष जांच होना, सत्यता तक जाना, और वास्तव स्थिति में वहां क्या घटना घटी थी उसकी जांच करना, इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट आएगी। आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से जो 6 दिन बाद हुई? मैं पूर्ण रूप से तो संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद यही करता हूँ कि जैसे रिपोर्ट आएगी उस प्रकार उसी हिसाब से फिर कार्रवाई। सीएससी में एक महिला की मौत हो गई, क्या है पूरा मामला? और आप गए थे, लोगों को समझाया, वजह लोग चक्का जाम भी किए थे रात में। देखिए, मैं कल रात को, हमारे काफी रामलीला के कार्यक्रम लगे हुए थे, जब मैं क्षेत्र का भ्रमण करके रात को, ये करीबन मुझे लगता है 12:30 बजे की घटना होगी, जब मैं शाहगंज एक्सिस चौराहे पे पहुंचा, तो मैंने देखा कुछ लोग वहाँ भीड़ लगा के खड़े थे, और एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी। जब मैंने उतर के उन लोगों से बात की, तो पता चला कि ये फूलपुर से ये मरीज, वहाँ एक महिला आई थी, गर्भवती थी, और उसकी ब्लीडिंग काफी होने के नाते उसको वहां से शाहगंज से रिफर कर दिया गया था जौनपुर के लिए। वो लोग जौनपुर के लिए लेके निकले भी, लेकिन जौनपुर ना आके वो वहाँ प्राइवेट अस्पताल में दिखाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब 1-2 अस्पतालों से जब उनको मना कर दिया गया, तो वो पुनः सीएससी सेंटर पे लेके चले गए। लेकिन डॉक्टर ने वहाँ उन लोगों को ये आग्रह किया कि बहुत गंभीर मामला है ये, हम इसका प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार हम लोग कर देते हैं, और आप इनको तुरंत आप जौनपुर लेके जाइए। तो जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार था करने के बाद, जब वो लोग जौनपुर के लिए निकले, तो मध्य रास्ते में ही उस हमारी बहन की मृत्यु हो गई, जिसके चलते एक संदेह उनको था, ये हो सकता है कि वहाँ सीएससी सेंटर पे ही इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे आ जाएगी उसमें सत्यता का पता चल जाएगा। परिजन का आरोप है कि सीएससी डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई, और 3 घंटे बाद जब आए डॉक्टर ने बताया 3 घंटे पहले ये मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों ने यही मुझे बताया, जो उन्होंने मुझे बताया कि दोपहर के समय पे ही उस महिला की मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो मृत्यु का समय उसमें पता चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। एक और बात, चाहे शाहगंज हो, चाहे जनपद जौनपुर का मुख्यालय हो, तमाम झोला छाप डॉक्टर ऐसे अस्पताल खोल कर बैठे हुए हैं जो तमाम मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि शाहगंज में बहुत ऐसे अस्पताल हैं। इसके ऊपर निरंतर आपने पहले देखा भी होगा, सुना भी होगा कि हमारे बदलापुर के यशस्वी विधायक रमेश मिश्रा जी ने एक मुहिम इसके खिलाफ उन्होंने छेड़ी थी, और उसके चलते काफी सुधार जिले में देखने के लिए मिला था। पुनः ऐसे कुछ शिकायतें पुनः मिल रही हैं कि कुछ अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं जिले में, जिससे मरीजों को काफी गंभीर बीमारियां का सामना करना पड़ रहा है। और आज दिशा की बैठक में के बाद भी जब सीएमओ मैडम से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको ये कहा है कि इस विषय को गंभीरता से ले, और जल्द से जल्द जांच टीम बनाकर
इसकी जांच करना। आपने कहा कि रमेश मिश्रा ने कई बार शिकायत, रमेश मिश्रा ने कई बार डॉक्टरों के खिलाफ पत्र भी लिखे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ कार्रवाई जो अस्पताल सीज भी होते हुए हफ्ते में जनप्रतिनिधियों के कहने पे फिर से उनको ऐसे- संरक्षण मिल रहा है, ऐसा नहीं, क्या रहा है? ऐसा मैं नहीं मानता कि जनप्रतिनिधियों के कहने के बावजूद उनको तो आखिर संरक्षण- कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई हुई, आपने नहीं नहीं था उस समय? नहीं विधायक जी खुद कह रहे थे कि नहीं हमने लिखा लेटर लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ये मुझे लगता है विधायक चाहे जी, जनपद अगर का आप मुख्यालय हो चाहे शाहगंज, ऐसे तमाम अस्पताल चल रहे हैं जिसमें विधायक हमारे जी की यहाँ- जुबानी ही बता रहे हैं, विधायक जी देखिए हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जिनके ऊपर चिकित्सा विभाग द्वारा कार्रवाई कराई गई और उनको बंद कराया गया, और मुझे लगता है कि अभी तक वो पुनः वो शुरू नहीं हुए, उस स्थान पे शुरू नहीं हुए। हो सकता है उन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया हो, ठीक, वो इसके फिर से जांच करके ये प्रयास किया जाएगा कि शाहगंज में कोई अस्पताल आज तक बंद हुआ, क्योंकि बहुत वहाँ ऐसे अनलीगल अस्पताल चल रहे काफी हुए। मुबारकपुर बाजार में आप देखेंगे बंद हुआ, गौसपुर बाजार में बंद हुआ, सागंज में भी बंद हुए हैं। लेकिन अब उन्होंने अगर स्थान परिवर्तन करके अगर वो कहीं और चलाना अगर उन्होंने शुरू कर दिया होगा, इसकी जानकारी मतलब इसको आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं विभागीय मिली भगत है कि वो स्थान बदल मैं के आपका क्या मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ कि देखिए ये बहुत बड़ा जिला है और जिले की आबादी देखते हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर निगरानी रखना ये संभव नहीं है। ये अस्पताल तो 100-200 हैं। नहीं, अस्पताल देखिए, हम बड़े व्यापक अस्पताल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक छोटी सी डिस्पेंसरी की बात कर रहे हैं। जो झोला छाप डॉक्टर आप जो बता रहे हैं वो बड़ा अस्पताल नहीं संचालित कर रहे हैं, वो कहीं दुकान में अपना एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोल के वो अपना काम वो करते रहते हैं। लेकिन आपने इस संज्ञान में लाए, जरूर इस पे जल्द से जल्द जनपद के 90% अस्पताल जिसे फायर यूनिवर्सिटी नहीं है, शहर से मुख्यालय से लेकर गांव तक जगह कहीं 90% अस्पताल ऐसे जिसे फायर यूनिवर्सिटी नहीं, उसके बाद भी धड़ल्ले से अस्पताल चलते हैं और जनता के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई गरीब जाए दुखिया जाए कोई कंप्रोमाइज कोई अस्पताल नहीं करते। इस पर क्या कहें, क्योंकि जनता के लिए ही आप लोग बने। देखिए ये विषय आपने अभी संज्ञान में लाया है। मैं भी अस्पताल एक यहीं बगल में चला रहा हूं और मेरी फायर एनओसी तो है। आपने संज्ञान में लाया, मैं जरूर वो सक्षम अधिकारी से इसके बारे में चर्चा क्या करूँ। लगता है ब्यूरोक्रेसी मैं इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं, ये लेकिन मैं तो पुनः मैं आपको बता दूं, जनप्रतिनिधि कार्रवाई कराते हैं, जी, खुद जाते हैं मौके पे, उसके बाद आखिर कहाँ ऐसा आता है विधायक जी कि फिर से ये चीजें पुनः शुरू हो जाती हैं, या कहाँ अड़चन आती है इस तरह की? मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारी विधानसभा में जहां जहां भी कार्रवाई हुई वहां आज की तारीख में पुनः वहां झोला छाप डॉक्टरों द्वारा अस्पताल संचालित नहीं करा, डिस्पेंसरी संचालित नहीं करा। हो सकता है, ये मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है जो स्थान परिवर्तन करके सागंज से हो सकता है वो आ गए होंगे ढोबी के केराकत या मछली शहर चले गए होंगे या मुगरा चले गए होंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर निगरानी रख के कार्रवाई करना जरूरी है।